नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं एक प्रश्न को ले रहा हूँ। एक साधिका का प्रश्न है अनहद नाद को लेकर कि अनहद नाद के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा क्यों नहीं होता, अनहद नाद के साथ हम क्यों नहीं जुड़ पाते, अनहद नाद सुनते सुनते विचार क्यों आ जाते हैं और क्या करें कि हम अनहद नाद के साथ एक हो जाएं। तो पहले आप प्रश्न सुन लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था कि 2 साल से मैं नाद सुन रही हूँ और पंखे और कूलर की आवाज़ के बाद भी मुझे नाद अपने आप सुनाई देता रहता है, बहुत तेज़। लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि उस नाद के प्रति मुझे इतना प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है कि मैं उसे हर समय सुनना चाहूँ। ऐसा नहीं होता। हाँ, जब सुनना बंद हो जाता है तो मुझे थोड़ी सी चिंता होती है, तो मेरा ध्यान वहाँ जाता है, तो फिर सुनाई पड़ने लगता है। और जैसा आपने कहा कि मैं बैठ के 1 घंटे नाद सुनूं, तो उसमें भी मैंने अब नाद सुनना शुरू किया तो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रचार आते हैं, या मैं सो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ कुछ समय के लिए। तो उसके बाद फिर मैं अलर्ट होती हूँ। जब मेरे को लगता है कि नाद नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं अलर्ट होती हूँ, तो फिर सुनाई पड़ने लगता है। तो यदि मुझे उसके प्रति प्रेम हो तो ऐसी स्थिति ना हो, तो ये कैसे होगा गुरुदेव? बताएं, मुझे सलाह दें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। अनहद नाद के प्रति प्रेम क्यों नहीं पैदा होता, ये समझ लें कि हम जो है अच्छी सोच रख सकते हैं। अनहद नाद के बारे में जो भी बताया गया, अनहद नाद के बारे में जो भी कुछ आपने सुना, वो सिर्फ यहाँ पर है, वो हृदय पर नहीं उतर पा रहा। क्यों नहीं उतर पा रहा? क्योंकि हमारी सोच अलग है और हमारे कर्म अलग है। दोनों चीजों में फर्क है। आप अनहद नाद सुन रहे हैं, पूरी तरह से सुन रहे हैं, और आपको एक मैसेज आता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका अनहद नाद आपसे छूट जाएगा। आप अनहद नाद सुन रहे हैं और आपको पता लगे कि 1,000 रुपए पर्स में रखे, वो पर्स यहाँ टेबल पे था, अब जो है पर्स पता नहीं कहाँ चला गया, तो भी अनहद नाद छूट जाएगा। हमारा अनहद नाद के प्रति प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा प्रेम संसार के प्रति है, और संसार से इतना बुरी तरह हम बंधे हुए हैं, उस बंधन से हम मुक्त नहीं होना चाहते। आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी, हम मुक्त तो होना चाहते हैं, हम ग्रुप भी कर रहे हैं, आश्रमों में भी जा रहे हैं, गुरुओं से भी बात कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं मुक्त होना चाहते? अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ये सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। मगर इसे समझें, मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये कामों के अलावा भी थोड़ा सा गहरे उतरना पड़ेगा। अगर आपका पर्स खो जाता है और उसमें 10,000 रुपए भी रखे हों, और उस समय आपको जो है अनहद नाद सुनाई दे रहा हो, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, 10,000 रुपए या अनहद नाद? किसकी वैल्यू ज्यादा है? अब आप चीजों को प्रैक्टिकल करके पूरी तरह से देखें। आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो बच्चा महत्वपूर्ण है या अनहद नाद? बच्चा महत्वपूर्ण है या परमात्मा? यदि आप कहते हैं बच्चा भी महत्वपूर्ण है और परमात्मा भी, आप अपने को धोखा दे रहे हैं। सीधे समझ लें, आप अपने को धोखा दे रहे हैं पूरी तरह से। आपके लिए संसार ही महत्वपूर्ण है, अनहद नाद पार्ट टाइम है। अनहद नाद पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम कैसे? कभी मृत्यु आएगी और हमें मृत्यु से बचना है, और हमें जो है बचने के लिए अनहद नाद सुनना है। हमें समाधि में जाना है, हमें परमात्मा में डूबना है, तो अनहद नाद सुनना है। सबने दुख दे दिया, अब हम जीना नहीं चाहते, इसीलिए अनहद नाद सुनना है। ये सिर्फ विचारों में है, प्रैक्टिकली नहीं है। एक बच्चा इंग्लिश की ट्यूशन लेता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, और वो ट्यूशन में पूरा मन लगा के इंग्लिश पढ़ता है, मगर जितना भी होमवर्क है वो नहीं करता। वो आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में वो हिंदी ही बोलता है, तो क्या वो इंग्लिश बोलना सीख जाए? बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। उसी तरीके से जब हमारे साथ किसी की बात होती है, कोई हमें अपशब्द बोल देता है, तो गुस्सा आने की जगह हम अनहद नाद के साथ जुड़े होते हैं, गुस्से के साथ जुड़ जाते हैं।
किसी आदमी ने कह दिया नाचो और आप अनहद नाद छोड़ के नाचने लगे, किसी ने कहा रो और आप रोने लगे, किसी ने कहा जोर जोर की चिल्लाओ और गालियां बको, आपने जोर जोर के चिल्लाना और गालियां बकने लगे। आपके रिमोट कंट्रोल के बटन पब्लिक के पास हैं या आपके अपने पास हैं? इसे समझें। आपके रिमोट किसके पास है? आपके रिमोट पब्लिक के पास है। आपके पास आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं ऐसा आपको महसूस हो सकता है, मगर नहीं जी रहे। अनुभव से हम नहीं सीख रहे। बुद्ध के सामने एक अर्थी गई, बुद्ध को तुरंत पता लग गया यदि ये आदमी मर गया तो मैं भी मरूंगा। अब मरने का उपाय ढूंढना है। मरने के उपाय में पिता बाधा बन रहे हैं, वो ढूंढने नहीं देंगे। एक दिन का बच्चा बाधा बन रहा है, पत्नी बाधा बनेगी, वो मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। तुरंत उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत, एक मिनट भी नहीं लगाया, सब कुछ छोड़ के भाग गए। और हम तो कितनी बार शमशान घाट जाके लोगों को जला के उनकी राख को देख के निकले, तो भी हमें ख्याल नहीं आया। ये पता है एक दिन हमें भी मरना है, मगर ये सिर्फ पता है। क्या हम जीवन से सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे। क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि हमारी उतनी सीखने की क्षमता नहीं है, हम अनुभव से नहीं सीख रहे। फिर क्या करें? यहां पर फिर क्या करा जा सकता है? बुद्ध जैसी बुद्धि हमारे पास नहीं है, बुद्ध जैसी अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, तो फिर गुरु के साथ जुड़ के ध्यान करें। फिर उस व्यक्ति की शरण में पहुंचे जिस व्यक्ति को वो परम ज्ञान मिल गया हो, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी ऊर्जा है उससे तुम गति नहीं कर पा रहे। फिर ऊर्जा की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर ऊर्जा की एक फोर्स चाहिए, ऊर्जा का एक भाव चाहिए बहुत तेजी से, जो ऊर्जा गति कर रही हो। फिर तुम उसके साथ जुड़ के गति करो। फिर आप कहते हैं कि विचार आ जाते हैं। विचार क्यों आ जाते हैं? विचार इसलिए आते हैं, हमारा कहीं ना कहीं वहां रस होगा। फिर हमें नींद आ जाती है, हम गुम हो जाते हैं, मन ऊब जाता है। अनहद नाद से मन ऊब जाता है। इसे समझ लेना। आप अनहद नाद की साधना कर रहे हैं और आपको साधना करते करते नींद आ जाती है, तो इसका मतलब है अभी अनहद नाद को थोड़े दिन के लिए रोक दें। अनहद नाद से आपको ऊब पैदा हो रही है। और आपको संसार से ऊब क्यों नहीं पैदा होती? कभी आपने सोचा है संसार से ऊब क्यों नहीं पैदा होती? एक्चुअली संसार में डिफरेंट 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 चीजें हैं। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका पति है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, और समाज में अड़ोस पड़ोस है, कोरोना वायरस भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मगर अनहद नाद में सिर्फ एक झिंगुर की आवाज है। तो आप उससे बोर तो होंगे ही होंगे। क्यों नहीं बोर होंगे? तो फिर आप क्या करें, इसे समझें। ये बहुत गहरी बात है। फिर आप क्या करें, अनहद नाद को छोड़ें, उसके अपोजिट विधियां पकड़ें, उसके अपोजिट विधियां करें। अनहद नाद को कर लिया 1 महीना, अब थर्ड आई पे प्रयोग चालू कर दें। थर्ड आई पे प्रयोग चालू करेंगे तो सब वीरान हो जाएगा। थर्ड आई वाले व्यक्ति के लिए स्वयं का होना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति नर्क होता है। थर्ड आई वाला व्यक्ति प्रेम को पसंद नहीं करता। थर्ड आई पे प्रयोग कर लिया 1 महीना, फिर क्या करें, अब दूसरा अपोजिट, अब प्रेम में उतर जाएं, आप हृदय पे आ जाएं, अब प्रेम करने लगे, अपोजिट करने लगे। जब आप अपोजिट करेंगे तो जो है आपकी गति अपने आप बढ़ेगी, आप गति करने लगेंगे और बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। बहुत सारे प्रयोग हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आप जो है परमात्मा में कैसे लीन हो सकते हैं। तो उसके लिए नींद के प्रयोग करे जाते हैं। तो नींद के प्रयोग कैसे करे जाते हैं कि नींद में आपको होश रखना है। अब नींद में आपको कैसे होश रखना है? तो आप जो साधारणतः रोज रात को सो जाते हैं इसमें तो नहीं रख सकते, फिर आपको इसके अपोजिट प्रयोग करने होते हैं। आपको 3 दिन 4 दिन जागना पड़ता है। गुरु जगाता है, गुरु सोने नहीं देता, पानी डाल देगा, कुछ भी करेगा, खड़ा रखेगा, आप जागे। फिर 4 दिन बाद गुरु कहेगा अब जो है आंख खोल के खड़े खड़े सोने की कोशिश करें। और आप ये जान के हैरान होंगे कि आदमी आंख खोलकर भी सोता है। मैंने ये प्रयोग करा था 10 दिन का। 10 दिन तक लगातार मैं जागा, नहीं सोया, दिन को भी नहीं सोया। और 10 दिन के बाद जब मेरे नींद में जाना था तो मैंने आंख खोल के मैं खड़ा हो गया और आंख खोल के खड़े खड़े ही मैं सो गया था। और उस सोने में होश था। मुझे पता था कि जरा सा भी होश हटा और मैं जमीन पे गिरूंगा। इस तरीके से फिर प्रयोग करें।
अनहद नाद में ऊब हो रही है, प्रेम पैदा नहीं हो रहा। जब हम इकट्ठे रहते हैं, जब पति पत्नी इकट्ठे रहते तो उनमें ऊब पैदा हो जाती है, तो अनहद नाद में ऊब पैदा क्यों नहीं हो? फिर अनहद नाद को 1 महीने का रेस्ट दे दें। मैं वहां सो जाती हूं। जब आपको ध्यान में ऊब पैदा होगी तो आप सो जाएंगे। जब ऊर्जा की क्वांटिटी कम होगी तो आप सो जाएंगे। आप अपने गुरु के साथ कभी नहीं सो सकते, ये बात ध्यान रखें। उस महा ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, आप पूर्णतः जागे रहेंगे और ज्यादा एनर्जेटिक होते रहेंगे। जब भीतरी शून्य से आप जुड़ जाएंगे तो आपका शरीर सोएगा। जहां मैं कह रहा हूं आप गुरु के साथ जुड़कर सोएंगे नहीं, तो ये मत सोचना कि 24 घंटे जागे रहेंगे, गुरु 24 घंटे जागा रहता है, ऐसा नहीं। गुरु के भीतर एक ऐसा तत्व है जो सोता नहीं है, शरीर सोता है, वो नहीं सोता। तो आपका भी शरीर सोएगा और आप नहीं सोएंगे। आपका होना कब गुम होता है? जब मन जो है एक सपनों की लेयर बना देता है, उस लेयर में आप गुम हो जाते हैं। तो कैसे अनंतनाद को सुनना है? पहला तो मैं ये कहूंगा 1 महीने का ब्रेक दे दें, 1 महीना कोई दूसरी विधि करें। अगर फिर भी नहीं, आपका मन कहता नहीं अनंतनाद ही सुनना है, तो अनंतनाद को हमें इस तरीके से सुनना है कि हमें बार बार अपने को याद ना दिलाना पड़े। बार बार अगर हमें याद दिलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है अनंतनाद के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। जबरदस्ती चीजों के प्रति प्रेम आप पैदा नहीं कर सकते हैं। प्रेम स्वाभाविक और नेचुरल होता है, इसे समझ लेना। तो फिर क्या करेंगे? फिर जो है आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, ऊर्जा की क्वांटिटी को बढ़ा दे, और जब ऊर्जा बहुत बढ़ जाए तो चुपचाप शांत बैठ के अनहद नाद को सुने। इस तरीके से करें, मगर जबरदस्ती प्रेम पैदा नहीं हो सकता। अभी लोगों के प्रति है तो उनको देखें और अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। और ज्ञान अगर जीवन में नहीं उतर पा रहा तो फिर गुरु की शरण में जाएं, फिर गुरु के साथ बैठ के ध्यान करें। ठीक ठीक, फिर गुरु के साथ बैठ के ध्यान करें और उसमें जितना डूब सकते हैं उतना डूबे। यही हो सकता है, ठीक है ना। आपका दूसरा भी वीडियो है, दूसरा भी प्रश्न है, वो मैं अगले वीडियो में लूंगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।